शिवम शर्मा पूछ रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय अपने ऊपर दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना आवश्यक है? नौकरी का फॉर्म भरते समय आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए शिवम जी, किसी भी फॉर्म को भरते समय जब भी आपसे आपके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है, तब आपके पास सामान्यतः दो विकल्प होते हैं। या तो आप अपने ऊपर दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड को सुस्पष्ट शब्दों में अपने फॉर्म में दिए गए कॉलम में भर दें, और या फिर आप अपने ऊपर दिए आपराधिक रिकॉर्ड की, अपने ऊपर दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाते हुए ऐसा फॉर्म भर दें। कभी कभी देखा गया है कि कई छात्र अपने ऊपर दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाते हुए ऐसे फॉर्म भर देते हैं और भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर कोई नौकरी हासिल कर लेते हैं। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा करने पर उनके ऊपर खतरे की तलवार हमेशा लटकी रहती है। कई बार उनसे जलने वाले ऐसे लोग जिनकी उनसे बुराई है, या फिर ऐसे लोग जो मात्र 1-2 नंबरों से उनसे परीक्षा में पीछे रह गए हैं और अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ऐसी नौकरी हासिल नहीं कर पाए हैं, या फिर अन्य भी कई वजहों से या अन्य किसी स्रोत से ऐसे विभाग को ऐसी जानकारी लग गई कि आपके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज था और नौकरी के समय आपने ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड जो आपके ऊपर दर्ज था उसकी जानकारी विभाग से छिपाई है, तो अवश्य आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 17 सितंबर 2021 को जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस A.S. बोपन्ना की डबल बेंच ने राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्सेस अनिल कांवरिया के मामले में एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिसमें अनिल कांवड़िया के खिलाफ जो नौकरी उसकी लगी थी उसको नौकरी से हटाने का जो आदेश दिया था, ऐसा आदेश राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। और ऐसे रद्द आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी, जहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि अनिल कांवड़िया को नौकरी से हटाने वाला आदेश रद्द किया जाए, और अनिल कांवड़िया को वापस नौकरी पर लाने का जो आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, ऐसे आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर 2021 को रद्द कर दिया। और ऐसे आदेश को रद्द करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बात आपके ऊपर दर्ज अपराध या अपराध दर्ज होने के बाद आपके बरी होने या आपके बाइज्जत बरी होने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि आपके ऊपर जो अपराध दर्ज था, नौकरी में फॉर्म भरते समय, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय आपने अपने ऊपर दर्ज ऐसे FIR की, ऐसे अपराध की जानकारी अपने विभाग से छिपाई है, जो अपने आप में विश्वसनीयता का मामला है, अपने आप में ट्रस्ट का मैटर है और अपने आप में भरोसे की बात है, जो आपने अपने विभाग का तोड़ा है। और ऐसी नौकरी लगते समय अपने ऊपर दर्ज अपराध को छिपाने के जिम्मेदार होने के नाते ऐसे व्यक्ति को नौकरी करने का कोई भी हक नहीं है। यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है। अतः भविष्य में कोई भी ऐसे छात्र, हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कभी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय अपने ऊपर दर्ज किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड या किसी भी आपराधिक जानकारी को बिल्कुल भी न छिपाएं, बल्कि स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले समय में जब आपकी नौकरी लग जाए तब आपको कोई भी परेशानी ना आए। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आपके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, आपके ऊपर कोई FIR है, आपने प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा और ऐसा टेस्ट क्लियर कर लिया, आपकी नौकरी लग गई और इंटरव्यू के समय आपको एक प्रोविजनल टाइम दिया जाएगा, आपको 6 महीने 1 साल का समय दिया जाएगा कि इस बीच में आप
आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उससे दोष मुक्ति का जो ऑर्डर शीट है माननीय न्यायालय की जो निर्णय है उसकी प्रति आप अपने विभाग में जमा कर दें तो आपके लिए ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड से राहत मिल सकती है। आपके ऊपर जो रिकॉर्ड दर्ज है आप सामने वाले के पास जाएं जिससे आपका झगड़ा हुआ है उससे राजीनामा करें, अन्यत्र किसी प्रकार से मामले में दोषमुक्त होने का प्रयत्न करें। यदि आप निर्दोष हैं तो अवश्य आप दोषमुक्त हो जाएंगे। अगर भूल से या गुस्से से या कुछ छोटे मोटे कारणों से आपकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो हो सकता है जिसने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है आपके द्वारा उसके पास राजीनामे के लिए जाने की वजह से वो मान जाए राजीनामे के लिए, आपके साथ राजीनामा कर ले उस समय जब आपकी नौकरी लग गई है। तो ऐसी राजीनामे की नकल, ऐसी दोष मुक्ति के आदेश की नकल आप अपने विभाग में जमा कर दें और बता दें कि हमारे ऊपर ये आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज था मगर अब हमारी नौकरी लग गई है तो हमारे साथ ये राजीनामा हो गया है इस व्यक्ति का और अब हमारे ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु यदि आपने नौकरी का फॉर्म भरते समय अपने ऊपर दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की कोई भी जानकारी विभाग से छिपाई तो प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसी नौकरी लगने के बाद भी आपकी नौकरी जाने का खतरा आपके सर पर मंडराता रहेगा। अतः सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।